गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुप्ता मैथ्स लर्निंग सेंटर में। आज का अपना टॉपिक्स बहुत ही इजी टॉपिक्स है, रिलेशंस बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखो, यदि आप यहाँ से x और y के फॉर्म में यदि आप लिखते हैं, x और y के फॉर्म में यदि आप लिखते हो, जैसे यहाँ पे लिखते हैं अपन x, y, ये मेरा क्या हो गया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और इधर हमारा इधर r, थीटा के फॉर्म में यदि आप लिखते हो तो ये मेरा होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अभी अपन देखते हैं कि हमारा कि इस दोनों के बीच में हमारा रिलेशंस क्या होता है। तो देखो, हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या किए कि एक्स एक्सिस, ये मेरा मान के चलो एक्स एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, और दिस वन इज वाई एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। अब अपन क्या करते हैं, एक कोई भी हमारा यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे पॉइंट हमारा पी एक्स वाई, हमने कोई भी एक पॉइंट ले लिया। अब इस पॉइंट से हमने क्या करते हैं कि एक ऑरिजिन से इसको इसमें मिला देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मिला दिया। नाउ अब अपन क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि हमने इस पे परपेंडिकुलर भी ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर हम लोग यहाँ से इस पे ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर। तो यहाँ से देखो, यदि मेरा ये x y है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा क्या होगा, ये x होता होगा, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा क्या रहता है, y रहता है। तो यदि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग देखते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का ये मेरा डिस्टेंस x और y हो गया। नाउ अब यही पॉइंट हमारा, यही जो पॉइंट है ये मेरा r, थीटा के फॉर्म में, मतलब पोलर कोऑर्डिनेट्स के सिस्टम के बारे में के फॉर्म में हम लोग देखते हैं। तो देखो यहाँ से क्या होता है कि ये जो हमारा r होते हैं, तो r जो मेरा है, ये r मेरा, ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस आप देख रहे हो, ये मेरा r होता है, और ये एंगल्स जो होंगे ये मेरा थीटा होता है। अब एक बात तो आप समझते जानते हो कि हमारा यहाँ पे कि थीटा यदि एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, और क्लॉकवाइज यदि हम लेंगे तो निगेटिव लेते हैं। हालांकि यहाँ पे हमने अभी थीटा ही लिया है। अब देखो, यदि हमने यहाँ से देखे, पहले हम पहला फर्स्ट पॉइंट पर हम लोग देखते हैं कि यदि मुझे मुझे ये मालूम है कि हमें आर और थीटा यदि मालूम है, आर और थीटा हमें मालूम है, और मुझे जाना है किसमें, एक्स वाई के फॉर्म में। मतलब क्या, एक तरह से पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें दिया हुआ है और हमें एक्स और वाई मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाना है, मतलब आर और थीटा तुम्हें गिवन है। तो देखो, तो आप क्या करोगे कि इस ट्रायंगल के हिसाब से, इस ट्रायंगल को यदि आप देखते हो कि ये जो ट्रायंगल है हमारा ओ और ए और पी में, ओ ए पी में ट्रायंगल्स में, ओ ए पी ट्रायंगल्स में, आप एक बात तो कह सकते हो कि cos थीटा इज इक्वल टू सर एक्स अपॉन क्या होगा, आर हो सकता आ जाएगा, और साइन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन आर होगा। ये बात तो आप लिख सकते हो। नाउ जब आर को इधर भेजते हो तो आप यहाँ से क्या होगा, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा ही तो होगा, और इधर y इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, आर साइन थीटा ही तो होगा। तो ना ये जो हमारा पॉइंट आया, ये जो हमारा कि x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ये जो हमारा रिलेशन आता है, रिलेशन, यही तो हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में सिस्टम में जाने का होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए आर आपको आर और थीटा आपको यहाँ पे गिवन है, आर थीटा आपको फाइंड आउट करना है एक्स और वाई की वैल्यूज। तो यहाँ पे आर यहाँ पे पुट कर दीजिएगा,
और ये थीटा की जगह पे ये थीटा पुट कर देना, तो यहाँ से क्या होगा x मिलता। सिमिलरली या r ये और थीटा यहाँ पुट करेंगे तो y की वैल्यू से आपका निकल जाएगा। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाने का एक फॉर्मूला हो गया। नाउ यदि अपन इस पे एक यदि क्वेश्चन लेके देखते हैं, क्वेश्चन हमें क्या हो सकता है, क्वेश्चन हमें इस तरह से रह सकता है कि क्वेश्चन एक लेता हूं कि यदि अपने पास ये 2, यदि 3 दिया है और इसे यदि हमें कन्वर्ट करना है x, y के फॉर्म में, मतलब एक तरह से क्या दे रखा है हमें कि हमें r और थीटा दिया हुआ है। एक तरह से हम देखिए इसका जो सॉल्यूशन हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे तो ये हमारे लिए यहाँ पे क्या दे रखा है, हमारे लिए यहाँ पे ये मेरे लिए क्या हो गया, r हो गया और ये मेरे लिए थीटा हो गया। r और थीटा गिवन है और एक्स वाई हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हम रिलेशन हमने यहाँ से देखो इसकी सॉल्यूशन देखते हैं, तो हमने x इक्वल टू फॉर्मूला क्या लिखेंगे, r cos थीटा, और ये वाला जो ऊपर हमने फॉर्मूला अभी दिख रहा है ना आपको, ये वाला फॉर्मूला, और y इक्वल टू हमारा क्या होगा, r sin थीटा, और यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए r की वैल्यूज, तो यहाँ पे 2 और ये cos π/3 यहाँ पे होगा। इसी तरह से यहाँ पे 2 और sin π/3 यहाँ पे होगा ना। यहाँ पे देखो 2 इंटू और cos π/3 की वैल्यूज कितनी होती हैं, कितना होता है, cos π/3 की वैल्यूज हाफ होता है। और इसी तरह से यहाँ पर देखोगे कि 2 और sin π/3 कितना होता है, √3/2 होता है। अब यहाँ से देखो आपका ये 2 से 2 आपका कट होता है, ये 2 से 2 हमारा कट होता है, तो हमारे यहाँ पे x इज इक्वल टू हमारा वैल्यूज एक तरह से क्या आ गया 1 और y इज इक्वल टू √3, तो हमारा पॉइंट क्या हो गया 1, √3। ये मेरा कौन सा हो गया, x और y की वैल्यूज हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आ गया। एक और क्वेश्चन हम लोग लेके देखते हैं कि क्वेश्चन सेम टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, सिर्फ एंगल्स को अपन ग्रेटर रखते हैं 90 डिग्री से। तो हमें मान के चलो 2, यही 2 वैल्यूज दे रखा है ना, हम अपन कोई भी एंगल ले लेते हैं, जैसे हम चलो 5π/6 ले लेते हैं, 5π/6। इसको यदि कन्वर्ट करना है x, y के फॉर्म में, x और y के फॉर्म में यदि हमें इसे कन्वर्ट करना है, तो मतलब एक तरह से क्या दिया कि हमें पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रखा है और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें यदि कन्वर्ट करना है, तो अब देखो हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन हमारा देखो, सॉल्यूशन कि हमारे लिए ये r हो गया और ये मेरे लिए क्या हो गया, थीटा हो गया, तो हमने वही रिलेशंस लिखेंगे, x इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा, हमने यहां से लिखेंगे। तो यहाँ पे r की वैल्यूज क्या रखोगे, 2 और cos अब 5π/6 ही तो रखोगे, और यहाँ पर भी 2 और sin अब 5π/6 ही तो रखोगे। यहाँ पे हमने यहाँ पे पुट कर दिया ना। अब यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमें cos 5π/6 की वैल्यूज आनी चाहिए और sin 5π/6 की वैल्यूज भी हमें यहाँ पे आना चाहिए। तो देखो यहाँ से देखो हमने यहाँ पे रखते हैं, तो 2 इंटू डायरेक्ट, तो हमें यदि बहुत सारे बच्चों को लर्न नहीं है और बहुत सारे को लर्न भी रहता है, तो आप यहाँ से एक काम कर सकते हो, 5π/6 को अपन ऐसा लिख सकते हो ना, π-π/6, तो ये 5π/6 हो गया। सेम कहानी इधर इधर चलेगा, साइन और ये π-π/6 ना। एक बात तो आप जानते रहते हो कि 2 और cos π-θ क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट पे नेगेटिव होता है, तो क्या हो जाएगा नेगेटिव cos π/6, और पाई पे तो चेंज भी नहीं होता है। सिमिलरली यहाँ पे देखोगे तो ये तो सेकेंड क्वाड्रेंट में sin थीटा पॉजिटिव रहता है, इसलिए पॉजिटिव रहेगा और sin π/6 हो गया ना। अब यहाँ से देखो -2 और cos 30 डिग्री, एक तरह से π/6 कितना हो गया 30 डिग्री, और cos 30 कितना होता है √3/2, और sin 30 कितना होता है 1/2 हो गया। जब आप ये तो ये 2 से 2 हमारा यहाँ पे कट होता है, ये भी कट हुआ, तो हमारा पॉइंट क्या हो गया, एक तरह से यहाँ पे -√3 आ गया और इधर से वैल्यूज कितना आ गया 1, तो पॉइंट हो गया -√3, 1। ये वैल्यूज हमारा x और y की वैल्यूज हमारा निकल के आ जाता है ना। अब जो अपन समझेंगे
कि यदि सेकेंड तरह की क्वेश्चन हम समझते हैं कि हमें यदि x और y हमें गिवन है, x और y हमें गिवन है और मुझे चाहिए r और थीटा, r और थीटा चाहिए, r और थीटा, तब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखिए अपना अपना जो ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हमारा ड्रॉ किया हुआ है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस उस पे जो, तो सोचो यहाँ पे एक आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो हमारा दिया हुआ है यहाँ से ये और ये पॉइंट आपका दिया है, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो मतलब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यदि हम लगाएं तो हम लिख सकते हैं ना कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे लिख सकते हैं। तो एक रिलेशन तो मुझे समझ में आ रहा है यहाँ पे कि अपन ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू, आप यहाँ पे आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर आर स्क्वायर इज इक्वल टू आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हम पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस प्लस किसका होगा, ये बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर और बेस हमारा एक्स वाई है, तो हम यहाँ पे ऐसा रख दिया। तो यहाँ पे आर की वैल्यू जो हमारा निकल के आ रही है ये कितना आ गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये मेरा हो गया एक रिलेशन समय निकल के आ गया कि इस दोनों के बीच में हमारा एक रिलेशन बन के आ गया हमारा आर और एक्स वाई के फॉर्म में। तो यहां से आर तो मिल गया। नाउ अब अपने अपनी जो चैलेंज है कौन सी, कि हमें थीटा की वैल्यूज निकालना। तो देखोगे आप इस ट्रायंगल्स में, इस ट्रायंगल्स को देखिए, ये ओ ए पी ट्रायंगल्स में tan थीटा इक्वल्स टू y अपॉन x लिखा जा सकता है ना, ये मेरा y हो गया और ये x लिख सकते हैं ना। तो tan थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख लो tan थीटा इज इक्वल टू मेरा y अपॉन x हो गया। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x। तो देखो आपका यहाँ से दूसरा हमारा जो फॉर्मूला निकल के आ गया हमारा कि थीटा इज इक्वल टू हमारा tan इनवर्स y अपॉन x। लेकिन इसमें थोड़ी थोड़ी मिस्टेक होती हैं और वो मिस्टेक हम कैसे निकाल लेंगे वो भी आपको यहाँ से बता देता हूं कि आप उस ट्रिक से बाहर निकल जाएंगे। कि देखिए आप क्या करना, थीटा निकालते समय एक्चुअली क्या होगा कि थीटा हो सकता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, सेकंड क्वाड्रेंट में, सॉरी एक्स और वाई की वैल्यूज कोऑर्डिनेट जो है वो हो सकता है फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो या सेकंड क्वाड्रेंट का हो या थर्ड या फोर्थ किसी का हो सकता है। तो थीटा उसके अकॉर्डिंग होगा। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे नोट में करके लिख के देता हूं और उसी को आप यूज करना। देखो जैसे मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। तो अब एक बात बताओ कि इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा क्या रहता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा x और x भी पॉजिटिव होते हैं और y भी पॉजिटिव होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। इस सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है, ये बात भी हम समझते हैं। और थर्ड क्वाड्रेंट जो है ये x भी नेगेटिव एंड y भी नेगेटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में x हमारा पॉजिटिव एंड y नेगेटिव। इसके अकॉर्डिंग आप पॉइंट बता सकते हो कि अब ये 2,3 दिया है तो 2 और 3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई दिया, यदि -2,3 दिया तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, -2,-2 दिया तो थर्ड क्वाड्रेंट में, या 2,-5 दिया फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आप पॉइंट आपको दिया, कोऑर्डिनेट दिया, उसके अकॉर्डिंग आप क्वाड्रेंट तो बता सकते हो। तो सबसे पहला काम करना क्या कि जब अभी ये देखो अब थीटा निकालने का मेन हम आपको यहाँ पे सिखा रहे थे। तो थीटा जब आप निकालना तो देखो फर्स्ट में जब थीटा निकालना तो थीटा इसके अकॉर्डिंग tan इनवर्स बेटा मॉड y अपॉन मॉड x लिख दीजिएगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में जब आप थीटा निकालेंगे तो पाई माइनस tan इनवर्स और यहाँ पे मॉड y अपॉन मॉड x लिख दीजिएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में जब आप लिखेंगे तो थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स और मॉड y अपॉन मॉड x लिखना। ये मॉड इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मॉड क्या करेगा, पॉजिटिव बना देगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू 2 पाई tan इनवर्स ये मॉड y अपॉन मॉड x के इक्वल होगा। इससे इस टेबल को ध्यान पे रखना बेटा, इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। अब देखो तब थोड़ी सी भी मिस्टेक नहीं होंगी। नाउ अब अपन देखिए यहां से, जैसे बेटा ये क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन करते हैं तीन चारों क्वाड्रेंट का हम लोग कर सकते हैं। जैसे मान के चलो ये एक हमारा 1,√3 दिया, इसको हमें कन्वर्ट करना है r,
थीटा के फॉर्म में। तो देखो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो एक बात देखो, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि मुझे ये जो कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई, ये कैसा है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, इतना तो समझ में आ रहा है। तो उससे पहले देखो, ये मेरे लिए एक्स हो गया और ये मेरे वाई हो गया। हमें सबसे पहले आर निकालने हैं। तो आर इक्वल टू फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, 1 का स्क्वायर और ये √3 का स्क्वायर। तो आप इसे सॉल्व करोगे तो ये 1 + 3, तो ये मेरा कितना हो गया, 4 इज इक्वल टू 2 के इक्वल। आर तो आपका निकल गया। नाउ अब अपन को थीटा निकालना है। तो थीटा इज इक्वल टू, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है tan इनवर्स y अपॉन x। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए tan इनवर्स, ये देखो mod y अपॉन mod x है। तो यहाँ से हमारे लिए y की वैल्यूज कितना दे रखा है, y हमारा जो दे रखा है, y हमारा कितना है, √3। तो यहाँ पे आप √3 लिखेंगे और 1 पे भी mod। हालांकि यहाँ पे mod की कोई जरूरत नहीं क्योंकि दोनों पॉजिटिव वैल्यूज है, फिर भी चलो हमें सभी जगह लिखे इसलिए हमने इसको लिख दिया। तो tan ये कितना हो गया, tan इनवर्स √3। और tan इनवर्स √3 कितने लिखे, आप देखो tan थीटा की वैल्यू √3 किस एंगल के लिए होता है, वो होता है π/3 एंगल के लिए होता है। तो हमारा जो पॉइंट जो हो गया, वो पॉइंट हमारा क्या हो गया कि हमारा r, पॉइंट जो क्या हो गया, r हो गए बेटा 2 और π/3 हमारा थीटा। तो आंसर हमारा 2, π/3 होगा। अब सोचो मैं एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूं। दूसरा क्वेश्चन कि यदि मेरे पास मुझे मुझे ये दे रखा है कि सेकेंड क्वेश्चन में ऐसा लिखते हैं कि यही क्वेश्चन है और यहाँ पे -1, √3 दिया है और इसको कन्वर्ट करना है यदि r, थीटा के फॉर्म में। यदि r, थीटा के फॉर्म में यदि मेरे को कन्वर्ट करना है, तब हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो इसको भी हम क्वेश्चन सॉल्व करने का बहुत इजी वे से हम सॉल्व कर सकते हैं। कि देखो यहाँ से क्या करेंगे कि सबसे पहले देखो हमारे लिए ये x ये हो गया और ये मेरे लिए y हो गया। तो r इक्वल टू, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे x² + y²। तो आप इसमें वैल्यू से यदि आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो -1 का स्क्वायर और यहाँ पे √3 का स्क्वायर करोगे, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 2 आएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ हमें थीटा निकालते समय में थोड़ी सी ध्यान देखनी पड़ेगी। अब सबसे पहले देखेंगे कि थीटा मतलब पॉइंट कौन सी क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो यहाँ पे x की वैल्यूज नेगेटिव एंड y की वैल्यूज हमारा क्या है, पॉजिटिव है। तो x नेगेटिव y पॉजिटिव किस सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में देखो कि सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में π - tan इनवर्स y अपॉन x। तो यहाँ पे लिख देंगे बेटा π - tan इनवर्स और यहाँ पे mod y अपॉन mod x लिखेंगे। तो आप यहाँ से लिख दो वैल्यूज π - tan इनवर्स और mod y कितना है, ये √3 का मॉड और -1 का मॉड। अब देखो यहाँ से π - tan इनवर्स एक तरह से ये क्या हो गया, √3, क्योंकि मॉड -1 की वैल्यू से एक तरह से क्या हो गया, 1 हो जाएंगे, कोई मतलब ही नहीं 1 लिखने का। तो फिर से हमारा क्या हो गया, पाई माइनस और tan थीटा की वैल्यू √3 π/3 के इक्वल होता है। तो हमारा यहाँ से 2 π/3 ये हमारा इसका वैल्यूज हो गया। तो अभी हमारा पॉइंट क्या हो गया, 2, कौन सा पॉइंट हो गया, 2, 2 π/3। देखो ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल भी है, तो ये मेरा फाइनल आंसर होता है। अब एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं हमारा। यदि हमें ऐसा रहता है कि क्वेश्चन लेते हैं कि यदि मेरे पास ये -1 और -√3 रहता और इसको यदि हम कन्वर्ट करते हैं कौन सा, x और y के फॉर्म में, तो देखो इसमें उतना ज्यादा हम समय नहीं लेते हुए जल्दी हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से देखो तो यह भी सबसे पहले देखो हम लोग तभी से क्वेश्चन किए, तो हमारे लिए ये x हो गया और ये y हो गया। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप r निकालोगे। r तो हम क्या होगा, x² प्लस y² लिखोगे। नाउ अब यहाँ से x की वैल्यूज -1 का स्क्वायर और y की वैल्यूज -√3 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे ना तो बेटा 2 के इक्वल आ जाता है। नाउ 2 के इक्वल आ गया। नाउ अब अपन थीटा निकालेंगे। तो थीटा देखो दोनों निगेटिव के लिए हमारा क्या रहता है, यहाँ पे यहाँ देखो दोनों निगेटिव है तो पाई प्लस tan इनवर्स y अपॉन x। तो यहाँ पे लिखोगे पाई प्लस
tan इनवर्स और ये mod y अपॉन mod x। तो यहां से देखो पाई प्लस tan इनवर्स, mod y की वैल्यूज कितनी दिए हैं -√3 और x की वैल्यूज भी -1। तो यहां से पाई प्लस tan इनवर्स एक तरह से फिर से √3 आया और इसको सॉल्व किए तो बेटा यहाँ पे पाई प्लस ये कितना हो जाएगा पाई बाय 3 हो गया और इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 4 पाई बाय 3। तो ये हमारा पॉइंट क्या होगा 2,4 पाई बाय 3। ये मेरा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसका फाइनल आंसर होता है आंसर हुआ। थैंक यू।